क्रोध का मनोविज्ञान यह है कि तुम जो चाहते थे और किसी ने तुम्हें वह पाने से रोक दिया। तुम्हारी पूरी ऊर्जा कुछ पाने जा रही थी और किसी ने ऊर्जा को रोक दिया। अब यह कुंठित ऊर्जा क्रोध बन जाती है। क्रोध उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने तुम्हारी आकांक्षा पूरी होने की संभावना को नष्ट कर दिया है। तुम क्रोध को नहीं रोक सकते क्योंकि क्रोध एक बाई प्रोडक्ट है। तुम कुछ और कर सकते हो जिससे यह बाई प्रोडक्ट फिर पैदा न हो। जीवन में एक बात याद रखो, किसी भी वस्तु को चाहत इतनी तीव्रता से न करो कि यह तुम्हारे जीवन मरण का प्रश्न बन जाए। थोड़े हल्के फुल्के खेलपूर्ण बनो। मैं नहीं कहता कि तुम इच्छा मत करो क्योंकि यह तुम्हारे भीतर एक दमन बनेगा। मैं कह रहा हूं कि इच्छा करो, लेकिन तुम्हारी इच्छा खेलपूर्ण हो। यदि तुम इसे पा सको अच्छा है, यदि नहीं पा सके तो यह सोचो कि शायद यह सही समय नहीं था, हम इसे अगली बार देखेंगे। खेल की कुछ कला सीखो। तुम आकांक्षा से इतने इनकार हो गए हो कि जब इसमें रोधे अटकाए जाते हैं या इसे रोका जाता है तो तुम्हारी अपनी ऊर्जा अग्नि बन जाती है। यह तुम्हें ही जला देती है। लगभग पागलपन की उस दशा में तुम कुछ नहीं कर सकते हो जिसके लिए तुम पश्चाताप कर रहे हो। यह घटनाओं की एक श्रृंखला पैदा कर देती है कि तुम्हारा पूरा जीवन उसमें संलग्न हो जाता है। इसके कारण हजारों वर्षों से लोग कहते रहे हैं, आकांक्षा रहित हो जाओ। अब इसकी मांग करना कुछ अमानवीय हो जाता है। यहां तक कि जिन लोगों ने कहा इच्छा रहित हो जाओ, उन्होंने भी तुम्हें एक उद्देश्य, एक आकांक्षा दे दिया। यदि तुम आकांक्षा रहित हो जाओ तो तुम मोक्ष की परम स्वतंत्रता को उपलब्ध हो जाओगे। वह भी एक इच्छा है। तुम अपनी आकांक्षा को कुछ बढ़ी आकांक्षा के लिए दबा सकते हो और भूल भी सकते हो कि तुम अब भी वही व्यक्ति हो। तुमने सिर्फ लक्ष्य बदल दिया है। निश्चित ही बहुत लोग मोक्ष पाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्रतियोगिता का सामना नहीं करना होगा। वास्तव में लोग बहुत प्रसन्न होंगे कि तुमने मोक्ष की ओर जाना शुरू कर दिया है। जीवन का एक प्रतियोगी कम हुआ। जहां तक तुम्हारा सवाल है, कुछ नहीं बदला है। यदि कुछ भी किया जाए जो तुम्हारी मोक्ष की आकांक्षा में बाधा पैदा करे, तुम्हारा अहंकार प्रज्वलित हो उठेगा और इस बार अधिक बढ़ता होगा। क्रोध हमेशा आकांक्षा के अनुपात में होता है। मेरे कहने का अर्थ यही है कि किसी चीज को गंभीरता से मत लो, स्वयं को भी नहीं। तुम देखोगे कि क्रोध नहीं होगा। क्रोध आध्यात्मिक ऊर्जा का सबसे बड़ा रिसाव है। इसलिए सहजता से अपने बारे में सोचना शुरू करो।